नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योति यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गुरु का विषय में हम जान रहे हैं कि गुरु किस प्रकार से प्रभावित करता है हमारे जीवन को। दो तरह के गुरु हैं यहाँ पर। हम एक तो गुरु उसकी चर्चा कर रहे हैं जो एक ग्रहों का गुरु है, गुरु बृहस्पति, और किस पोजीशन पे हो, किस भाव में, किस राशि में हो तो कैसा रहता है आपका जीवन। और दूसरी ओर एक और गुरु जो उस गुरु के कारण ही हमें मिलता है, यानी कि यदि गुरु अच्छी पोजीशन पे हो, अच्छे भाव में बैठा हो, तो जो सद्गुरु मिलता है वह हमें अच्छा मिलता है, दूरगामी मिलता है और अध्यात्म से जोड़ने वाला मिलता है। यदि हमारा खुद का जो प्लैनेट है गुरु, वह शत्रु राशि में बैठा हो या फिर शत्रु भाव में बैठा हो और राहु के संग बैठा हो या राहु की दृष्टि हो, तो गुरु अच्छा नहीं मिल पाता। यहाँ पर चर्चा छठे भाव के गुरु की, जो व्यक्ति को अजात शत्रु बनाता है। किसी भी वजह से, किसी कारणों से जो भी व्यक्ति के शत्रु होते हैं वह यहाँ तो शत्रुता का भाव छोड़ देते हैं या वह जीवन छोड़ देते हैं, यानी कि वह हट जाते हैं वहाँ से। व्यक्ति के अजात शत्रु होता है जिनका छठे भाव में गुरु, उनके शत्रु बेहद कम या ना के बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर गुरु अच्छी राशि में होना चाहिए। यह नहीं कि गुरु यहाँ पर नीच की राशि में छठे भाव में हो तो यहाँ पर मुश्किल पैदा कर सकता है। छठे भाव में यदि गुरु किसी भी राशि में हो लगभग, तो वह मोटापा दे सकता है। यहाँ पर व्यक्ति का वजन अचानक से बढ़ने लगता है और यह समस्या और भी ज़्यादा बड़ी बन जाती है जब यहाँ पर गुरु के साथ शुक्र की उपस्थिति हो जाए या शुक्र 8 में हो जाए, या गुरु शुक्र दोनों छठे भाव में हो जाए, तो वजन और ज़्यादा बढ़ने की संभावना यहाँ पर हो जाती है। और शुक्र की उपस्थिति के साथ यदि लग्न भी कमज़ोर हो तो यहाँ शुगर बीमारी होने की, चक्रा रोग होने की संभावना रहती है मोटापे के साथ साथ। तो यह ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर गुरु यदि लगन का मालिक होकर छठे भाव में बैठता है, वजन तो बढ़ता ही है व्यक्ति का। वह जल्दबाजी में जो निर्णय लेता है वह कभी सफल नहीं होते, कामयाब नहीं होते, यानी कि वो खुद के लिए मुसीबतें पैदा कर लेता है व्यक्ति, क्योंकि वह आवेश में आकर निर्णय लेता है। क्योंकि लगन का मालिक ही यदि छठे भाव में स्थित हो जाए तो व्यक्ति जो है, उसके जो निर्णय है उसमें हमेशा खामियां रहती हैं और ज़्यादातर वह दूसरों के कहने पर, यानी कि घर वालों से बाहर वालों के कहने पर निर्णय जो है लेता है। और घर के जो बाहर के लोग होते हैं वह उसको मित्र मालूम होते हैं और जो घर के जो सदस्य होते हैं वो उनको शत्रु मालूम होने लगते हैं। विशेषकर स्थिति भयानक तब होती है जब यहाँ पर गुरु नीच के हों और राहु की उपस्थिति हो जाए। व्यक्ति बाहर के व्यक्तियों पर विश्वास करता है और वह उसे बहुत बड़ा धोखा देकर भाग जाते हैं या उनका धन और संपत्ति लूट लेते हैं। छठे भाव में गुरु के संग यदि राहु की उपस्थिति हो जाए तो, और यदि वह गुरु नीच का भी हो, तो व्यक्ति को श्वास की तकलीफ जो है वह घेर लेती है। धूल मिट्टी से एलर्जी आदि श्वास की तकलीफ जो है गुरु से देखी जाती है। इस प्रकार की समस्या हो सकती है यदि छठे भाव में गुरु की संभावना है, तो एक एलर्जी टाइप का इशू जहाँ पर रहता है। विशेषकर यदि गुरु राहु के संग नीच राशि का हो, यदि यहाँ पर गुरु के संग राहु की उपस्थिति हो जाए या वक्री गुरु छठे 8वें भाव में कहीं पड़ा हुआ, तो यह थी गुरु की स्थिति। यहाँ पर शुक्र होने से अच्छा नहीं होता। कुल मिलाकर छठे भाव का गुरु यदि देखें तो वह अच्छा नहीं समझा जाता। छठे भाव का यदि गुरु है वह अच्छा नहीं समझा जाता। तो इसके बारे में यदि किसी के छठे भाव में गुरु है तो कोई उपाय जानना चाहता है तो वह आपसे संपर्क कर सकता है। यहाँ पर सीधे उपाय इसलिए नहीं बताए जाते क्योंकि बहुत सारे उपाय हैं जो सभी व्यक्तियों के लिए करना सुखद नहीं रहता। तो लोग सुनते हैं कि शायद हमारे लिए भी यही होगा कि हजारों लोगों के लिए छठे भाव में गुरु होगा, तो सभी के लिए एक उपाय नहीं किया जा सकता और भी प्लैनेट देखना ज़रूरी। यह ना हो कि गुरु के साथ शुक्र में बैठे हों और मैं आपको गुरु छठे होने का उपाय बताता हूँ यहाँ पर, आप कर लेते हैं, और साथ में चंद्रमा विराजमान है तो वही उपाय आप कर लेते हैं। तो इसलिए पूरी कुंडली
जब तक ना देखी जाए तब तक किसी को उपाय के बारे में नहीं बताना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा तर्कसंगत भी है, सभी विद्वान इस चीज़ को समझते हैं। अच्छे से कुंडली का अध्ययन करने के बाद ही उपाय बताना चाहिए। तो यदि किसी को उपाय जानना है तो वह हमसे पूछ सकता है। यहाँ पर छठे भाव का गुरु ऑलमोस्ट नुकसान देता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि यदि छठे भाव का व्यक्ति दूसरों को खुद ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरों को यदि ज्ञान देगा या पुस्तकें आदि का वितरण करेगा या दान देगा, तो यह एक सुखद अवस्था रहती है गुरु के लिए। ऐसा व्यक्ति अपनी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसका जितना भाग दूसरों के कल्याण के लिए खर्च करेगा, उतना ही गुरु यहाँ पर मजबूत होगा और अच्छा फल देगा। जैसा कि बच्चों को शिक्षा के लिए पुस्तकें उपलब्ध करवाना, या उनको अगर पेन पेंसिल की किसी चीज़ की आवश्यकता है वो देना, या कुछ दान आदि करना, या खुद के पैसे देकर कुछ पेड़ आदि लगवा देना, ताकि लोगों का जो हवा है वो शुद्ध हो और लोग साफ वायु शोषित करें। तो यह था छठे भाव का गुरु। यदि चमत्कारी उपाय चाहते हैं आप इस प्रकार के, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार। सातवें भाव का गुरु और किस प्रकार का रहेगा जीवन, यह जानेंगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।